जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है, जब स्वयं भगवान शिव ध्यान में लीन होते हैं तो उस क्षण ब्रह्मांड में क्या घटता है? क्या समय रुक जाता है? क्या प्रकृति भी उनकी शांति में समा जाती है? आज हम जानने वाले हैं शिव के ध्यान मग्न रूप का रहस्य, जो जितना गहरा है उतना ही भयानक भी। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें शून्यता के हृदय में ले जाएगी, जहां ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां एक महामौन में विलीन हो जाती हैं। यह उस परम योगी की कथा है जिनकी स्थिरता में ही संपूर्ण सृष्टि का स्पंदन छिपा है। हम उस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे, जहां वैराग्य और शक्ति, शांति और प्रलय एक साथ निवास करते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि चेतना के उस शिखर का अनुभव है जहां पहुंचकर व्यक्ति स्वयं शिवमय हो जाता है। कल्पना कीजिए, हिमालय के दुर्गम शिखरों के बीच एक एकांत गुफा का, जहां समय स्वयं ठहर गया है। बाहर बर्फीली हवाएं सनसना रही हैं, पर भीतर एक गहन अटूट शांति का साम्राज्य है। यहाँ न कोई आता है, न कोई जाता है। यह स्थान भौतिक जगत की सीमाओं से परे है, एक ऐसा आयाम जहां केवल आत्मा का अस्तित्व है। इसी परम एकांत में स्थिर, निश्चल, निर्विकार बैठे हैं आदियोगी शिव। उनके आधे खुले नेत्र, जिन्हें शांभवी मुद्रा कहते हैं, न तो पूरी तरह बाहर की दुनिया को देख रहे हैं और न ही पूरी तरह भीतर की ओर बंद है। यह अवस्था साक्षी भाव का प्रतीक है, जहां वे सृष्टि के हर कण से जुड़े भी हैं और उससे पूरी तरह विरक्त भी। गले में लिपटा सर्प वासुकी काल का प्रतीक है, जिसे उन्होंने आभूषण की तरह धारण कर लिया है। यह दर्शाता है कि वे समय और मृत्यु के स्वामी हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र उनके मन पर पूर्ण नियंत्रण का द्योतक है, और शरीर पर लगी भस्म इस सत्य को उजागर करती है कि इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य राख ही है। उनकी यह मौन अवस्था कोई साधारण ध्यान नहीं, यह शून्य समाधि है। यह वो अवस्था है जहां मैं का भाव पूरी तरह मिट जाता है और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। उनकी हर श्वास में ब्रह्मांड की आयु बसती है और हर प्रश्वास में युगों का परिवर्तन होता है। इस स्थिरता में कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह अनंत संभावनाओं का गर्भ है। यह वो बिंदु है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में सब कुछ यहीं लौट आता है, क्योंकि इसी गहन मौन में वो शक्ति छिपी है जिससे सृष्टि का नाश और पुनर्जन्म दोनों हो सकता है। यह उनके तीसरे नेत्र की शक्ति है, जो यदि खुल जाए तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। पर यही शक्ति ज्ञान का प्रकाश भी है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सत्य का साक्षात्कार कराती है। शिव का ध्यान मग्न रूप हमें यही सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी कोलाहल में नहीं, बल्कि भीतर की गहन शांति में निहित है। क्या सच में शिव का ध्यान पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है? हाँ, और यही है इस रहस्य की शुरुआत। कैलाश के शिखर पर, जहां समय भी ठहर जाता है, जब महादेव अपनी आंखें मूंद कर गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक मौन शांति में डूब जाता है। यह कोई साधारण निद्रा नहीं, यह वो समाधि है जहां शिव स्वयं से, परम तत्व से जुड़ जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें संसार का कोई बोध नहीं रहता, और इसीलिए जब महादेव इस परम शांति में लीन होते हैं, तब देवता तक उनके समीप जाने से डरते हैं। वे जानते हैं कि इस मौन को भंग करने का अर्थ है ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती देना, क्योंकि उस समय उनकी तीसरी आंख में खुलती है अनंत ज्वाला। यह वो अग्नि है जो सृजन से पहले थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। यह केवल विनाश की नहीं, बल्कि परम सत्य की, ज्ञान की और वैराग्य की ज्वाला है। जब यह नेत्र खुलता है तो उसकी ऊर्जा से केवल पृथ्वी नहीं, बल्कि पाताल और स्वर्ग तीनों लोक तक हिल उठते हैं। यह वो शक्ति है जो किसी भी भ्रम, किसी भी अहंकार को क्षण भर में राख कर सकती है। और एक बार इसी शक्ति की परीक्षा हुई। युगों पहले, जब तारकासुर नामक असुर ने अपने तप से अजेय होने का वरदान पा लिया, तो उसका आतंक तीनों लोकों पर छा गया। उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था, पर शिव तो गहन समाधि में थे, देवता असहाय थे, सृष्टि संकट में थी। तब ब्रह्मा और विष्णु भी भयभीत थे, क्योंकि तारकासुर का अत्याचार हर सीमा को लांघ रहा था। सृष्टि के कल्याण के लिए एक अत्यंत कठिन और साहसी निर्णय लिया गया। उन्होंने प्रेम और कामना के देवता कामदेव को भेजा। जाओ, शिव के मन में प्रेम का बीज बोकर उन्हें ध्यान से जगाओ।
कामदेव जानते थे कि यह कार्य उनके जीवन को संकट में डाल सकता है, पर सृष्टि के हित में उन्होंने यह जोखिम उठाया। उन्होंने वसंत का मनमोहक वातावरण बनाया और महादेव पर अपना सबसे शक्तिशाली पुष्प बाण चलाया। परंतु जब कामदेव ने वह फूल का बाण चलाया तो उन्होंने शिव के वैराग्य को चुनौती दे दी थी। क्षण भर के लिए शिव का ध्यान भंग हुआ, उनकी समाधि टूट गई। क्रोध से नहीं, बल्कि अपने भीतर बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप से शिव की तीसरी आंख खुल गई और बस उस दिव्य अग्नि की एक दृष्टि में प्रेम के देवता कामदेव का भौतिक शरीर जलकर भस्म हो गया। वहां केवल राख का एक ढेर रह गया, जो इस बात का प्रतीक था कि शिव की चेतना के सामने सांसारिक कामनाएं कितनी क्षण भंगुर हैं। यही है ध्यान मग्न शिव की भयावह शक्ति, जो वैराग्य की परम अवस्था है, जहां कोई इच्छा, कोई कामना प्रवेश नहीं कर सकती। ध्यान में बैठे शिव का अर्थ है संतुलन का ब्रह्म रूप, न क्रोध, न सुख, न दुख, बस पूर्ण मौन में भी गर्जन की शक्ति। कैलाश पर्वत पर वे ऐसे बैठते हैं जैसे समय भी उनकी अनुमति के बिना नहीं चलता। देवगण प्रतीक्षा करते हैं, कब खुलेगा उनका नेत्र, कब होगी अगली सृष्टि की शुरुआत। उनके मौन में छिपा है अनंत ब्रह्मांड का संगीत, जो केवल वे ही सुन सकते हैं जो सच्चे भक्त बन जाते हैं। तो क्या शिव का ध्यान सिर्फ साधना है या एक शक्ति जो सब कुछ मिटा सकती है? यह सिर्फ साधना नहीं, ये ब्रह्म का पुनर्संतुलन है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, महादेव अपने ध्यान से उसे वापस स्थिर करते हैं, और जब ध्यान टूटता है तो प्रलय आरंभ होता है, क्योंकि फिर जागता है नटराज और गूंजता है ब्रह्मांड में डमरू की वह ध्वनि जिससे उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं। शिव का ध्यान मग्न रूप हमें एक गहरा सत्य सिखाता है कि मौन में भी अपार शक्ति छिपी होती है। ये केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि यह वो ब्रह्मांडीय शांति है जहां से सृष्टि का हर स्पंदन जन्म लेता है। ये वो शून्य है जो अनंत संभावनाओं से भरा है। जब बाहरी कोलाहल और मन की आंतरिक चंचलता शांत हो जाती है, तब हम उस आदिम मौन को सुन पाते हैं जिसे शिव अपनी समाधि में अनुभव करते हैं। यह वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को धारण करती है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है। इस मौन तक पहुंचने का मार्ग त्रिकरण शुद्ध से होकर जाता है। जब मन, वाणी और विचार सब एक हो जाए, तब हम भी शिव के ध्यान में लीन हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके विचार अब भटक नहीं रहे, आपकी वाणी अनावश्यक शब्दों से मुक्त है, और आपका हर कर्म केवल एक ही दिशा में सत्य की ओर केंद्रित है। यह एकीकरण ही सच्ची साधना है। जब आपका सोचना, बोलना और करना एक ही लय में आ जाता है, तो आप बाहरी दुनिया के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। आप कर्ता नहीं, केवल साक्षी बन जाते हैं। यही शिव चेतना में प्रवेश करने का द्वार है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, जो इस एकीकरण को साध लेता है, वो मृत्यु के भय से परे चला जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि शरीर नश्वर है पर चेतना शाश्वत है। मृत्यु केवल एक अवस्था का अंत है, अस्तित्व का नहीं। वह काल के चक्र को भेद कर महाकाल के स्वरूप को पहचान लेता है, और जब संसार उसे किसी नाम से पुकारता है, तो उसे मिलता है केवल एक नाम, एक पहचान, एक गौरव, महाकाल का भक्त। वह जो समय का स्वामी है, उसका अंश बनकर वह स्वयं समय से परे हो जाता है। यही है परम गति, यही है अंतिम उपदेश। अगर आपको शिव के ध्यान मग्न रूप का यह रहस्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर रहस्य खुलता है महादेव की कृपा से। हर हर महादेव।